आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। अब आज का मेरा संदेश है, मैं आपको एक शीर्षक देना चाहता हूं और उपदेश देने से पहले यदाकदा मैं शीर्षक देता हूं। राइट, आप सभी ये जानते हैं और मैं इसी समय आपको एक शीर्षक दूंगा। ये बहुत ही झूठा शीर्षक है जो कहलाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। यही मेरा संदेश है। आखिर ये हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा हलचल हो रही है। आमीन, बहुत ही ज्यादा हलचल। वो बातें जिन पर हम भरोसा करते थे अब उन पर और भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऑल राइट, कोई हलचल हो रही है और मैं आपको बता दूं, ये अच्छी खबर है। ये बहुत अच्छी खबर है। और इससे पहले मैं खुद एक अच्छी खबर पर आऊं, मैं आपको बुनियाद दिखाना चाहूंगा, फिर आप समझेंगे ये अच्छी खबर क्यों है। हम बुनियाद पर आते हैं और अब हम इब्रानियों अध्याय 12 की ओर देखते हैं। जरा मेरे पीछे आइए, मैं एक मुद्दा बना रहा हूं और फिर हम उसे देखेंगे जिसके बारे में परमेश्वर हमसे आज बहुत स्पष्टता से बात कर रहे हैं। इब्रानियों अध्याय 12। पवित्र आत्मा ने ये कहा, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी थी उसके पास नहीं आए। अब ये सिनै पर्वत है। जब निर्गमन 19 में मूसा और इज़राइल के लोग सिनै पर्वत पर आए, निर्गमन 19 में, ऑलराइट, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं देने के लिए सिनै पर्वत पर उतरे। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि जब परमेश्वर उतरे, परमेश्वर आग के साथ उतरे। ऑलराइट, और फिर भी वहां अंधेरा था, वहां काली घटा थी, वहां आंधी थी। आमतौर पर वहां आग होती है, वहां प्रकाश होता है, पर आग होने के बावजूद वहां काली घटा है, वहां अंधेरा है और वहां तूफान है। यह बहुत ही निराशाजनक दृश्य है। ये भयानक दृश्य है। ये एक भयावह दृश्य है। बाइबल कहती है ये एक डरावना दृश्य है। जब परमेश्वर सिनै पर्वत से नीचे आए उन्हें 10 आज्ञाएं देने के लिए, और यही वजह है कि क्यों जब लोग वापस व्यवस्था पर आते हैं तो अपनी अंतरात्मा में वो अंधेरा महसूस करते हैं, तूफान महसूस करते हैं, निराशा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अभी भी ऐसे पहाड़ पर हैं जो हिल रहा है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनका पूरा जीवन हिल रहा है। परमेश्वर आज आपको मुक्त करेंगे, ठीक है? तो तुम इस पहाड़ पर नहीं आए हो। पहली लाइन कहती है कि तुम इस पहाड़ पर नहीं आए हो। क्या आप खुश नहीं हैं? तो तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए हो जहां आग प्रज्वलित थी, काली घटा और अंधेरा और आंधी थी और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले ऐसे शब्द थे जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं, क्योंकि वो उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। जी हां, पत्थरवाह किया जाए या तीर से मार दिया जाए। दैवीय आदेश है कि कोई जानवर या मनुष्य जो उस पहाड़ को छूता है वो मर जाएगा, उसे तीर से मार दिया जाएगा। जब हम व्यवस्था में वापस जाते हैं तो हमें स्वयं को जलते हुए तीरों का सामना करना पड़ता है। मूसा इज़राइल की सारी जातियों में सर्वोत्तम है और परमेश्वर ने स्वयं मूसा के बारे में कहा, मूसा तो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का है। दी जा रही व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिक्रिया देखिए, उसकी प्रतिक्रिया। ऑलराइट, और वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत ही ज्यादा डरता और कांपता हूं, मैं कांपता हूं। और फिर वो आगे कहता है कि पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास आए हो। अचानक ही सूरज चमकता है और अंधेरा छट जाता है। कोई काली घटा नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई अंधकार नहीं। आमीन। तुम सिनै पहाड़ के पास नहीं आए, तुम सिनै पर्वत के पास आए हो, जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए हो, असंख्य स्वर्गदूतों के संगति के पास आए हो। इतने सारे स्वर्गदूत कि आप उन्हें गिन भी नहीं सकते हैं। आमीन। उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं के पास। अब सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं हैं आप और मैं। जी हाँ, वो आत्माएं आप और मैं हैं। आमीन। गौर कीजिए, परमेश्वर वहां पर है, हम वहां पर हैं। इस शब्द न्यायी से मत डरिए, क्योंकि ये हमें सुरक्षा देता है। परमेश्वर न्याय कर रहे हैं। अगली लाइन, एक सिद्ध किए हुए धर्मी के रूप में। क्या आप जानते हैं, अगर मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें धर्मी घोषित करने की मनोदशा में हूं, दयालु मनोदशा में हूं, मैं बस इसी मनोदशा में हूं। कितने जानते हैं जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं तो आप बहुत दृढ़ नहीं होते हैं। आज आप ठीक हैं पर कल आप सुनिश्चित नहीं है। लेकिन अगर आप न्यायी परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और वो एक न्यायी के रूप में आपको देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, क्या तुमको पता है, मुझे तुम पर कोई पाप दिखाई नहीं देता है। मैं अपने पुत्र की उस संपूर्णता को देखता हूं और तुम्हें धर्मी ठहराता हूं। अपनी नजरों में मैं तुम्हें सिद्ध ठहराता हूं। क्या मैं अपने कार्यों में सिद्ध हूं? नहीं। क्या मैं उनकी नजरों में सिद्ध हूं? हाँ। ऑलराइट, तो हम इस पर्वत पर आए हैं, सिय्योन पर्वत पर। अगला वचन, तुम नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यीशु का लहू उत्तम बातें कहता है। उत्तम बातें, हाबिल के लहू से उत्तम बातें। हाबिल, हाबिल कौन है? हाबिल है केन का भाई।
बाइबल हमें बताती है दोनों भाई आए परमेश्वर के पास। एक ने भेंट की सैलेड यानी सब्जियां, हाबिल ने लहू की बलि भेंट की। पहले वाले ने दिखाया कि उसने कोई पाप नहीं किया, तो उसे छिपाने के लिए निर्दोष लहू का खून नहीं दिखाना। उसने दिखाया कि उसने कोई पाप ही नहीं किया। दूसरे ने कहा कि मैं पापी हूं, इसलिए मुझे मेमना लाना होगा। मेरी जगह पर मेमने की बलि दी जाती है। मेमने की मृत्यु ही मेरी मृत्यु है। मेमने की दंडाज्ञा ही मेरी दंडाज्ञा है। और परमेश्वर ने हाबिल को धर्मी घोषित किया। क्या वो अच्छा इंसान है क्योंकि वो धर्मी है? नहीं। क्या कैन को श्राप इसलिए दिया गया क्योंकि वो बुरा इंसान है? नहीं। ये वो है जिस पर वह विश्वास करते हैं। एक अपने कर्मों पर विश्वास करता है, जो व्यवस्था और एक अनुग्रह पर विश्वास करता है। यह पूरा किया गया कार्य, मेमने का लहू। आप समझ रहे हैं मुझे? फिर ये एक मशहूर कहानी है। व्यवस्था के अधीन लोग जो अपने प्रयासों पर विश्वास करते हैं हमेशा क्रोधित और ईर्ष्यालु होते हैं। इस मामले में उसने अपने भाई की हत्या की, तो उसका भाई मर गया, हाबिल मर गया। अब वहां बाइबल की व्याख्या करने की एक व्यवस्था है जो कहलाती है पहले जिक्र की व्यवस्था। जी हां, पहला जिक्र, जिसका मतलब है हर बार किसी विषय का जिक्र हुआ है बाइबल में पहली बार कुछ अर्थपूर्ण है, हमारे ध्यान देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। पहली बार जिस लहू का जिक्र बाइबल में है वो है हाबिल का लहू। परमेश्वर ने केन से कहा, केन तुम्हारा भाई कहां है? और केन कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? वो परमेश्वर से बात करता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि वो लहू, वो आवाज, तुम्हारे भाई के लहू की आवाज मुझे पुकार रही है जमीन से। तो लहू का पहला जिक्र, परमेश्वर कहते हैं कि लहू की एक आवाज होती है। पर क्या पता है हाबिल की आवाज क्या पुकार रही है? बदला, 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 मेरे हत्यारे पर दंडाज्ञा, मेरे हत्यारे पर दंडाज्ञा। अब हाबिल मर गया पर उसका लहू नहीं मरा है, उसका लहू अब भी पुकार रहा है। ठीक है, क्या आप सुन रहे हैं? केवल परमेश्वर उस लहू की आवाज सुन रहे हैं। अब जब यीशु का लहू बहाया गया, जब उन्हें मारा गया आपके और मेरी वजह से, उन्होंने रोगों को ले लिया, हमारे पापों को ले लिया, उन्हें कोड़े मारे गए, वो फिर से जी उठे, उन्हें कोड़े मारे गए, हर तरफ छिटके हुए टुकड़े, कंधे पर लहू के छींटे, और वो पागलों की तरह हंसे। उन्होंने फिर से उन्हें कोड़े मारे और वो उठ खड़े हुए। उनकी पीठ बुरी तरह से जख्मी थी, पूरी तरह से लहूलुहान थी। उन्होंने उन्हें एक क्रूस पर रखा, वो कई बार गिरे और अंत में उन्होंने उन्हें शूली पर चढ़ा दिया। उनका लहू बहाया गया था। आपको पता है वो क्या पुकार रहा था? दया, क्षमा, माफी, चंगाई, धर्मी ठहराया जाना। हालेलुया। उनका लहू उत्तम बातें करता है। मैंने कहा उनका लहू हाबिल के लहू की अपेक्षा उत्तम बातें करता है, और ये अब भी वही बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रीक में बात करना है प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल, वर्तमान श्रेणी। वर्तमान का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल, ये अभी भी हो रहा है। एक्टिव क्या होता है? ये सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। ऑलराइट, पार्टिसिपल, आमीन, ये लगातार हो रहा है। यहां तक कि इस समय भी यीशु का लहू उत्तम बातें कर रहा है। विश्वासियों के विश्वास के लिए इंतजार कर रहा है, और विश्वासियों का इंतजार कर रहा है कि वो विश्वासी हों उन उत्तम बातों के लिए जिनके बारे में लहू बात कर रहा है। ये विश्वास कि मैं एक पुत्र हूं, एक सेवक नहीं हूं। आमीन। विश्वास कि मैं धर्मी हूं, पापी नहीं हूं। विश्वास कि परमेश्वर मेरे पिता हैं। विश्वास कि उनका अनुग्रह मुझ पर है। जब मुझ पर हमला किया जाता है और मेरे शरीर में लक्षण हैं, इसके बावजूद मैं चंगा हो गया हूं। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं चंगा हो गया हूं। चर्च, ये सभी बुनियाद महत्वपूर्ण हैं। आमीन। सुनिश्चित कीजिए कि आप सिय्योन की जमीन पर हैं, अनुग्रह के धरातल पर हैं। अगर आप स्नेह के धरातल पर हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अनिश्चितता है, और लहू उत्तम बातें करता है। यीशु का लहू उन्हीं की तरह है, अनंत है। एक बार की बात है, बैलों और बकरियों के लहू ने योम कपूर यानी प्रायश्चित के दिन तक केवल 1 वर्ष के लिए इजराइल के पाप को ढक लिया। हर साल केवल 1 साल के लिए ढकता है, पर यीशु का लहू बैलों और बकरियों का लहू बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर के पुत्र का अनंत लहू है। हालेलुया। और हमारा छुटकारा अनंत है। हालेलुया। और पता है ये अगले वचन में क्या लिखा है? ये अद्भुत है, ये बुद्धिमत्तापूर्ण है। अगले वचन में लिखा है कि सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। अब वहां कहने वाले का संदर्भ किससे है? उससे जो उत्तम बातें करता है। अब आती है चेतावनी, उस लहू से मुंह मत फेरो जो उत्तम बातें करता है। अनुग्रह को अस्वीकार मत करो, न्याय बड़ा है। जब परमेश्वर कुछ कहते हैं जिसे यीशु ने आपके लिए किया है, तो विश्वास कीजिए।
क्योंकि इसमें लिखा है सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। एक बार फिर से प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल। वो ना बच सके, वो हवाला देता है मूसा के अधीन लोगों की, व्यवस्था के उन लोगों की जो मूसा के अधीन है सिनै पर्वत के दरमियान। क्योंकि वो लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? व्यवस्था परमेश्वर धरती पर से बात करते हैं, अनुग्रह परमेश्वर स्वर्ग पर से बात करते हैं। अब सुनिए, परमेश्वर कहते हैं हर तरह से विश्वास करो, अनुग्रह पर हर तरह से विश्वास करो, अच्छी खबर पर हर तरह से विश्वास करो। विश्वास करो कि आप हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। विश्वास करो कि आप पूरी तरह से क्षमा कर दिए गए हैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में। हालेलुया। विश्वास करो कि आप धर्मी हैं, एक पापी नहीं है। विश्वास करो कि आप परमेश्वर का अनुग्रह है और आप पर कोई नाम धराई नहीं है। विश्वास करो कि अब परमेश्वर कभी भी आपको दंड नहीं देंगे और इसलिए अब उन पर कोई दंडाज्ञा नहीं है जो यीशु मसीह में है। सभी उत्तम बातों पर विश्वास कीजिए। यहां धारणा यह है कि अगर आप इन उत्तम बातों पर यकीन करते हैं, कुछ बुरा होगा, कुछ खराब होगा, कुछ बहुत ही खराब, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हैं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये धर्मी बातों पर विश्वास न करने का परिणाम है, क्योंकि आप गलत बुनियाद पर हैं। तो भले ही आप सुरक्षित हों, पर आप गलत पर विश्वास कर रहे हैं। आप हर समय कांप रहे हैं, आप हर समय चिंतित हैं। परमेश्वर जब कहते हैं कि आपका उद्धार हमेशा के लिए है, आपके अगले पाप तक नहीं है, तो उस पर विश्वास कीजिए। जब आप विश्वास करते हैं तो आप एक मजबूत बुनियाद पर हैं। ध्यान दीजिए, जो बुरी बातें शैतान आप पर लाना चाहता है, आप उससे सुरक्षित हैं। वो आपके हृदय पर दोष लगाती है कि आपने पर्याप्त प्रार्थना नहीं किया है, आपने पर्याप्त रूप से पढ़ा नहीं है, इसे पर्याप्त रूप से किया नहीं है, उसे पर्याप्त रूप से नहीं किया है। यह आपके हृदय पर हमला कर रहा है। ध्यान दीजिए, पता है क्यों? धार्मिकता की झीलम के कारण। आप विश्वास करते हैं कि आप मसीह में धर्मी हैं। खुशी से उछलिए, खुश हो जाइए। वो आपके मस्तिष्क पर निशाना लगाता है। ऑलराइट, आपका भविष्य अंधकार में है। जी हाँ, पर मुझे विश्वास है कि वही पिता जिन्होंने मेरे लिए अपना पुत्र दे दिया मेरी रक्षा करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए दे दिया, सर्वोत्तम जो स्वर्ग के पास है वो उसके साथ में और सब कुछ सेंतमेंत क्यों करना देगा? तो मेरा भविष्य उज्जवल है। और अब शैतान मेरे मस्तिष्क को बुरे विचारों और जलते हुए तीरों से मारता है जो दूर गिरते हैं उद्धार की आशा का टोप। आमीन। इसलिए युद्ध शैतान के बारे में है कि वो केवल उन क्षेत्रों में सफल हो सकता है जहां आपको वाचा के बारे में सिखाया नहीं जा रहा है, नई वाचा की सच्चाई के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर समाप्त करेंगे। ऑलराइट, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। जी हां, परमेश्वर के शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। पर अब अनुग्रह का शब्द परमेश्वर ने यह कहते हुए प्रतिज्ञा किया कि एक बार फिर से मैं पृथ्वी को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। पृथ्वी और आकाश दोनों को ही। स्वर्ग, स्वर्ग वो नहीं है जहां पर वो निवास करते हैं। ये वो स्वर्ग है जहां बुरी आत्माएं हैं। ठीक है, प्रधान और अधिकारी हैं। आत्मिक दुष्टता है जो स्वर्गिक स्थानों में है। यही वो स्थान है। पर अनुग्रह, अनुग्रह के शब्द, प्रभु कहते हैं कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। जहां केवल बुरी आत्माएं हैं, वो उनके छिपने के स्थानों को हिला रहे हैं। वो उन्हें हिला रहे हैं। कैसे? अनुग्रह के शब्दों से। वो शब्द जिससे लहू आज उत्तम बातें कर रहा है। आज भी हर बार हम उसे दोहराते हैं जो लहू कहता है। बुरी आत्माएं आपके पारिवारिक जीवन के, आपके बच्चों के जीवन के छिपने के स्थान से हिलाई जा रही हैं। जहां भी इसने पैर जमा लिया है, इसे हिलाया जा रहा है। और कौन हिला रहा है? परमेश्वर कहते हैं कि मैं केवल पृथ्वी नहीं बल्कि आकाश को भी। अगला वचन हम 29 पर समाप्त करेंगे। अब एक बार फिर का क्या मतलब है? जब परमेश्वर कहते हैं कि एक बार फिर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं स्वर्ग और पृथ्वी को एक बार फिर से हिलाऊंगा। अतीत में केवल पृथ्वी, लेकिन अब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों। ये एक वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, क्योंकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती हैं वो अटल बनी रहें। तो ये हिलाना अच्छा है। जी हां, अच्छा है। परमेश्वर आज पूरी पृथ्वी को हिला रहे हैं। इसलिए वो सारी वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई गई हैं वो गिर रही हैं, वो गिर रही हैं। वो सारी चीजें चूर चूर हो रही हैं। जो भी मानव निर्मित है नष्ट हो रही है। तो हर चीज जो बची है वो अटल है। हर चीज जो परमेश्वर की है। आप सुन रहे हैं दोस्तों? पास्टर, मैं कंपन नहीं चाहता। पता है जब कंपन होता है, ऑलराइट, मैं असहज हो जाता हूं। इसमें लड़ाई शामिल है। हे, क्या आपको नहीं पता? थैंक गॉड ये प्रकाश में लाई जा रही है। थैंक गॉड जब हम कुछ लेते हैं और हम उससे लड़ते हैं, पता है हम कृतज्ञ हैं कि ये उजागर हुआ। क्या आप प्रसन्न नहीं होते जब परमेश्वर किसी गलत आधार को उजागर करते हैं? आपके विवाह में, आपके संबंध में, आपके रुपए पैसे में, आपके स्वास्थ्य में?
ऐसा नहीं है कि कुछ क्षेत्र मसीह और उनके किए हुए कार्य के आधार पर बनाए जाते हैं, पर एक क्षेत्र नहीं। हम्म? क्या आप सुन रहे हैं चर्च? तो धन्यवाद। परमेश्वर का हिलाना जारी है, और ये हिलाना आपके जीवन से अच्छी वस्तुओं को हिलाना नहीं है। ये उसके लिए है जो मानव निर्मित है। वो चीज जिसे शैतान ने बनाया है, उसे हिलाया जा रहा है, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वो अटल बनी रहें। हिलाने की वजह क्या है? अनुग्रह के शब्द। दूसरे शब्दों में, लोग जो अनुग्रह पर हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो लोग सिनै पर्वत पर हैं। व्यवस्था हमेशा हिलाई जा रही है, पर वो जो सिय्योन पर्वत पर हैं, हमेशा के लिए हिलाए नहीं जा सकते हैं। आमीन चर्च। और इसीलिए, क्या आपको पता है इसीलिए क्या है? जब आप बाइबल में इसीलिए पढ़ते हैं, तो पता कीजिए ये इसीलिए क्यों है। इसलिए इसलिए वहां पर है, पिछले वचनों की वजह से। वो आपको बता रहा है कि वो क्या है जो मानव निर्मित वस्तुओं को हिला रहा है। वो शब्द जो उत्तम बातें करता है। अगर आपको विश्वास है कि यीशु के लहू ने आपको धर्मी ठहराया है, तो आप एक मजबूत बुनियाद पर हैं। आप हिलाए नहीं जाएंगे। अगर विश्वास है कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं, न कि अपने प्रयासों से, अगर आपको विश्वास है कि यीशु के लहू में आपके पास अनंत सुरक्षा है, तो आपकी बुनियाद मजबूत है। आमीन। तो चर्च, अगर आप धर्मी बातें सोचते हैं, उसके बारे में जो यीशु ने किया है, तो आप कभी हिलाए नहीं जाएंगे। ये अनुग्रह का शब्द है जो हर वस्तु को हिला रहा है, क्योंकि परमेश्वर लोगों से प्रेम करते हैं और वो उन्हें मजबूत बुनियाद पर चाहते हैं। इस वजह से इस राज्य को हम पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें। किसको हाथ से न जाने दें? अनुग्रह को। केवल तभी जब आप अनुग्रह पर होते हैं, उसको हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। कहते हैं अनुग्रहित लोग श्रद्धा और परमेश्वरीय भय पर उपदेश नहीं देते हैं। मेरे दोस्त, ये तभी होता है जब आप पर अनुग्रह है, उसको हाथ से न जाने दें। केवल अनुग्रह के द्वारा ही आप परमेश्वरीय भय, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। इसी अनुग्रह पर ही फोकस करना है, वरना परमेश्वर के प्रति आपका भय दासत्व का भय है। यह सिनै पर्वत का भय है। पर जब आप पर अनुग्रह होता है, यह सचमुच एक ऐसा भय है जो उनका आदर करता है, सम्मान करता है, भक्ति करता है। हमें विश्वास रखना चाहिए। और शब्द रखना ग्रीक में है प्रेजेंट एक्टिव सबजंक्टिव। ऑलराइट, प्रेजेंट एक्टिव का मतलब होता है इस पर अधिकार करना, इस अनुग्रह को पाना। नंबर एक, सुनिश्चित कीजिए कि आप अनुग्रह का उपदेश सुन रहे हैं। आमीन। ग्रीक में सबजंक्टिव मूड का मतलब होता है यह हो सकता है या नहीं हो सकता है। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, उस दूसरे व्यक्ति पर। यानी कुछ विश्वासी हैं जो संदेश को सुनते हैं और वो अनुग्रह को धारण नहीं करते। कुछ वो हैं जो इस पर विश्वास करते हैं और धारण करते हैं। इसलिए यह है सबजंक्टिव मूड, और ग्रीक में इसका यही मतलब होता है। चलिए हम उनमें से हों जो अनुग्रह को थामे रहते हैं। आमीन। व्यवस्था के लिए नहीं, मानवीय प्रयास के लिए नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। कितनी बार हम इस वचन का हवाला संदर्भ से हटकर सुनते हैं कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, तो बेहतर है कि पवित्र जीवन जिए, वरना वो भस्म करने वाली आग हैं। असल में वहां संदर्भ यह है कि वो हर उस चीज को भस्म कर देंगे जो पवित्र नहीं है। इसलिए पूरे संसार में कलीसियाएं हिलाई जा रही हैं, क्योंकि वो ऐसी बातों का प्रचार कर रहे हैं जिनका एक पैर सिनै पर्वत पर है और एक पैर सिय्योन पर्वत पर, और परमेश्वर हिला रहे हैं उन्हें, और लोग भी हिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, वो अपने लोगों से प्रेम करते हैं। पर जब आप सच पर विश्वास करते हैं, तो आग आती है उस हर एक चीज पर जो अनुग्रह है। मेरी सभी आशीषें अगर उनके अनुग्रह पर निर्भर हैं, ना कि मेरी अच्छाई पर, तो बूझिए क्या, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। अगर मेरी चंगाई उनके अनुग्रह पर निर्भर है, ना कि मेरी अच्छाई पर, तो मैं चंगाई प्राप्त हूं। तो परमेश्वर हमें ऐसे स्थान पर लाना चाहते हैं जहां हर बात उन पर निर्भर हो। तो हम सभी अनुग्रह के ऋणी हैं। आमीन चर्च। चलिए इसी वक्त प्रार्थना करते हैं। सभी सिर झुक जाएं, सभी आंखें बंद हो जाएं इस पूरे स्थान पर। अब हमें स्वयं पिता को बताने की आवश्यकता है कि हे पिता, मैं चाहता हूं कि मेरी बुनियाद अनुग्रह पर ही हो, यीशु के किए हुए कार्य पर हो, उस पर जो कि आपके पुत्र ने किया है, उस पर वो हैं। ये प्रभु से कहिए, ये प्रभु से कहिए, प्रभु मैं सब कुछ नहीं समझ सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि मेरी बुनियाद, मेरे जीवन में हर बात यीशु मसीह और उनके कार्य पर बनाई जाए। बस प्रभु से ये कहिए। वो उस प्रार्थना का आदर करते हैं। उसकी प्रार्थना कीजिए, आगे बढ़िए, उसकी प्रार्थना कीजिए, और फिर उनसे कहिए, मैं आपको अपना विवाह देता हूं, मैं आपको अपने बच्चों को देता हूं, मैं अपना स्वास्थ्य देता हूं, अपना आर्थिक जीवन देता हूं, आपको अपना भविष्य और अपना पूरा जीवन देता हूं।
हे प्रभु, उन सबको ले आइए सिय्योन पर्वत पर। उन सबको ले आइए उस लहू के पास जो उत्तम बातें करता है, उत्तम बातें। हर वस्तु जो मानव निर्मित है, जो भी शैतानी रूप से बनी हुई है, उसे मेरे जीवन से झाड़ फेंकिए। हे मेरे पिता, यीशु के नाम पर मेरे जीवन से झूठी सुरक्षा हटा दीजिए। इसी समय लोगों के दिलों से झूठी सुरक्षा हटा दीजिए प्रभु, इसी वक्त हटा दीजिए। वो हर सुरक्षा जो मसीह और उनके पूरे किए गए कार्यों पर आधारित नहीं है, वो सब झूठी सुरक्षा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसे निकाल फेंकिए, उसे निकाल दीजिए, उसे निकाल फेंकिए प्रभु। मैं अपने जीवन से और आपके लोगों के जीवन से प्रार्थना करता हूं, हमारे जीवन का हर एक हिस्सा यीशु मसीह और उसके पूरे किए कार्य और आपके अनुग्रह पर बने। यीशु के नाम पर हम अभी आपके अनुग्रह पर अधिकार करते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु के नाम पर प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो भले हैं और उनका अनुग्रह हमेशा बना रहता है। अब हर झुके हुए सर के साथ, यदि आप यहां हैं और आप कहते हैं, पास्टर प्रिंस, मैं जानता हूं मैं यहां पर क्यों हूं। परमेश्वर मुझे यहां लाया ताकि मुझे उद्धार मिल सके, ताकि मैं अपना विश्वास उस मसीह में डाल सकूं जो अटल है। अपने पापों की क्षमा की खातिर मैं अपना विश्वास केवल मसीह पर डालना चाहता हूं। मेरे दोस्त, मैं प्रसन्न हूं कि आप आज यहां हैं, क्योंकि आप शुभ समाचार सुन रहे हैं। यीशु मसीह जिन्होंने अपना लहू बहाया कलवरी के क्रूस पर, वो लहू न्याय की बात नहीं करता है, वो लहू बात करता है दया और अनुग्रह की। वो लहू बात करता है आपकी क्षमा की, क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहाया कि आपके पाप धोए जा सकें। यीशु ने अपना लहू इसलिए बहाया कि परमेश्वर आपको धर्मी घोषित करेंगे, और केवल उसके लहू में अगर आप अपना विश्वास डालते हैं और खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, अपने प्रयासों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, अगर ये आप हैं, आप चाहे जहां कहीं भी हैं, मैं चाहता हूं इसी समय आप मेरे साथ ये प्रार्थना अपने दिल से करें। इसे याद रखिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र ही दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप कहते हैं, पास्टर प्रिंस, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। इसी समय प्रार्थना कीजिए कि हे स्वर्गीय पिता, मैं अपना भरोसा आपके पुत्र यीशु मसीह में डालता हूं, जिन्होंने अपना लहू बहाया कलवरी के क्रूस पर। उनका लहू जो उत्तम बातें करता है मेरे जीवन में। धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता है, अब और हमेशा के लिए। धन्यवाद पिता, मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। धन्यवाद पिता, आपने उन्हें मुर्दों में से जला दिया, एक घोषणा के रूप में कि मेरे सभी पाप हमेशा के लिए क्षमा कर दिए गए हैं। धन्यवाद पिता, आपकी मनोहरता मुझ पर प्रकट होती है। मैं अनुग्रह के धरातल पर खड़ा हूं। अनुग्रह मेरी बुनियाद है, अब और हमेशा के लिए। अनुग्रह के सामर्थी नाम पर, और सभी लोगों ने कहा आमीन। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आमीन।